राजस्थान में उपचुनाव के नतीजे आने के ठीक 2 दिन बाद से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर एक बात का जिक्र किया जा रहा है और वो ये है कि सीडी और सोशल मीडिया पर सीडी का जिक्र करके बहुत सारी पोस्ट की जा रही है। सीडी की बात का जिक्र करके जिस परिवार के साथ इस सीडी को जोड़ा जा रहा है उसके बारे में आपको सब पता है, लेकिन इस सीडी का सच बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में इस बात का जिक्र करेंगे कि सीडी का असली सच क्या है। दरअसल चुनावों में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन चुनाव जीतने और हारने के बाद जीतने वाले जश्न मनाते हैं और हारने वाले समीक्षा करते हैं, और हार जीत तय होने के बाद प्रत्याशी भी ये मानते हैं कि हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन इस बार के चुनावों के बाद जो बर्ताव हो रहा है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। ये कल्पना से भी परे है कि लोग कैसा कैसा काम अब कर रहे हैं, और जिस सीडी जिस वीडियो का जिक्र करके जिनके साथ जोड़ा जा रहा है उसका उस वीडियो से दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है। ये बात कितनी बुरी है, इसको अगर थोड़ा सा कोई सोचता है तो उसे भी लगता है कि लोग क्या करने लगे हैं। और इससे भी गलत बात यह है कि जो हरकतें गलत होती है उनके नतीजे भी बहुत बुरे ही आते हैं। दरअसल खींवसर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। नतीजे आने के 2 दिन बाद से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर बहुत सारे पेज पर ये पोस्ट की गई है जिसमें ये लिखा गया है कि सीडी आ गई। ये भी जिक्र है कि एक वीडियो 1 मिनट 59 सेकंड का और दूसरा 5 मिनट 48 सेकंड का। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि सोशल मीडिया पर ये जो लिखा जा रहा है उसमें एक बात और कही जा रही है कि इस पेज को फॉलो करिए और मैसेंजर में वीडियो को प्राप्त करिए। अब बताइए कि अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए एक परिवार को इस हद तक बदनाम किया जा रहा है। ये केवल बात फॉलोअर की नहीं है। ऐसा लगता है कि इस चुनाव के परिणाम के बाद हार को स्वीकार नहीं किया जा रहा, और या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस हार को पचा नहीं पा रहे, जबकि ये हकीकत है। लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। अब आते हैं इस वीडियो पर, आपको बताते हैं इस वीडियो का असली सच। दरअसल ये सारी चीजें सामने आने के बाद हमने पड़ताल की। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के बारे में हमें पहले पता नहीं था। आज से 3 महीने पहले भी इस वीडियो का जिक्र सामने आया, तब भी ऐसी बातें चली, लेकिन तब छोटे स्तर पर चली, इतने बड़े पैमाने पर यह बातें नहीं हुई। तब हमने जब पड़ताल की तो हमें सच पता चल गया। अब आपको भी बताते हैं क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा चलने लग गई। दरअसल ये वीडियो सबसे पहले अपलोड हुआ था जनवरी 2021 में, और एक पोर्न साइट पर यह वीडियो अपलोड हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक दुनिया भर की अलग अलग पोर्न साइट पर यह वीडियो अपलोड हो चुका है, और एक जगह वर्ष 2020 के आसपास भी ये वीडियो अपलोड है। यानी वर्ष 2020, 21, 22 या इन सालों में ये वीडियो कई बार अपलोड हो रखा है। और इस दौरान नागौर में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ पूरे नागौर जिले भर में जब किसी सीडी की चर्चा हुई हो। यानी इस वीडियो का और इस सीडी का नागौर से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी नागौर का जिक्र करके या एक परिवार का जिक्र करके इसको वायरल किया जा रहा है, इशारों में वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो का सच उतना ही नागौर से दूर है जितना नागौर और पंजाब की या पंजाब और राजस्थान की दूरी है। इससे ये समझ जाइए कि ये वीडियो कहां का है। वर्ष 2021 या 20 में ऐसा नागौर में कोई मसला ही नहीं था जिसे लेकर कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह लगता हो कि नागौर में कोई सीडी है या सीडी चली हो। ऐसे में जिन्हें लेकर या जिस परिवार को लेकर इशारों में तंज कसे जा रहे, जिन्हें इस वीडियो के जरिए बदनाम किया जा रहा है, कम से कम आज के समय में ऐसे वीडियो के जरिए किसी को बदनाम किया भी नहीं जा सकता। ये बात हम इसलिए कह रहे क्योंकि अब ये कोई वर्ष 2000 या 2005 तक का समय नहीं है जब आप किसी को ऐसे किसी वीडियो के जरिए बदनाम कर सको। ये बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। आज के समय में चंद मिनटों में ही ये पता लगाया जा सकता है कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। ये सारी चीजें वर्ष 2015, 17, 18 तक ही
चली, उसके बाद दुनिया बहुत हाईटेक हो चुकी है। हर कोई 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति और एक आम व्यक्ति भी ऐसे वीडियो का सच पता लगा सकता है। अब ये जो वीडियो वर्ष 2021 का, इसका सच कैसे पता लगाएं? तो ये बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल जिस वीडियो को सीडी करके पोस्ट किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, उस वीडियो में जो चेहरा दिख रहा है उसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को गूगल में, गूगल लेंस का जो ऑप्शन है वहां जाकर उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करके चेक करिए और उस चेहरे से जुड़े बहुत सारे वीडियो जो अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड है वो दिख जाएंगे। ये जो वीडियो चल रहा है इसकी स्क्रीन के साइड में भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने वीडियो देखिए अपलोड है। मैंने उन कुछ हिस्से को ब्लर इसलिए किया है कि वहां कुछ ऐसी वेबसाइटों का जिक्र है जिन्हें हम दिखा नहीं सकते। तो ये जो वीडियो अपलोड है ये अलग अलग तारीखों में अपलोड है, साफ तौर पर इसमें दिख रहे हैं। आप में से कोई भी इस चीज को जाकर चेक कर सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आजकल नौजवान अलग अलग चीजों को सोशल मीडिया पर जाकर सर्च करते हैं। उदाहरण दे देता हूं, जैसे मैंने ये जो शर्ट पहन रखा है, अगर किसी मेरे साथी को ये शर्ट पसंद आ गया या आप में से किसी को पसंद आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जो हिस्सा है शर्ट वाला इसको आप गूगल लेंस के जरिए पोस्ट करिए, सर्च करिए, तो इस तरीके के दुनिया भर के शर्ट आपको वहां मिल जाएंगे, समान, एक समान, बिल्कुल एक जैसे। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए नौजवान अपनी पसंद की चीजों की सोशल मीडिया के जरिए खरीद करते हैं। आज के समय में सच पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल लेंस पर जाकर नौजवान पीढ़ी बहुत आसानी से इन चीजों को पता लगा सकती है। तो हर कोई ये आजकल करता, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी तरीके से इस वीडियो का सच भी पता चलता है और ये साफ तौर पे पता चलता है कि वर्ष 2020, 21, 22, 23, 24 इस दौरान अनेकों बार, 1 दर्जन के आसपास बार ये वीडियो अलग अलग पोर्न साइट पर अपलोड है। तो इसका मतलब समझिए कि इस वीडियो का नागौर से कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है। नागौर क्या, राजस्थान से भी लेना देना नहीं है। जितनी दूरी राजस्थान और पंजाब की है उतनी दूरी सच और झूठ की है। अब वापस आते हैं कि ये चीजें क्यों की जा रही है। एक बात बड़ी साफ दिख रही है कि हार को स्वीकार नहीं किया जा रहा या उस हार पे यकीन नहीं किया जा रहा, और ये जो कर रहे हैं ऐसा करके वो कुछ किसी का फायदा नहीं कर रहे हैं, कम से कम अपने नेता का तो बिल्कुल ही फायदा नहीं कर रहे हैं और भयंकर तरीके से वो अपने ही नेता का नुकसान कर रहे हैं। इससे दूसरे लोगों में या अलग अलग वर्गों में टीस बढ़ती है और उन्हें ये लगता है कि अगर इनके समर्थक ये सब कर रहे हैं तो हम उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, यानी नुकसान ही होता, कोई फायदा नहीं होता। दूसरी एक बात, बहुत सारे पेज ऐसे भी हमने देखे हैं जिन पर सीडी लिखा हुआ है, वो उनकी पिछली पोस्टें अगर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा वो समाज की बातें करते रहते हैं, सामाजिक एकता की बात, समाज को एक जाजम पर बैठने की बात, समाज के नेताओं को एकजुट रखने की बात, ऐसी बातें करते हैं जिससे ये लगता है कि ये बहुत ही सामाजिक व्यक्ति है। ऐसे लोगों ने ये पोस्टें करी है। तो अब समाज कहां चला गया? बड़े ताज्जुब की बात होती है कि जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो समाज की बेटी नहीं है क्या, और समाज की उस बेटी को आप ऐसे वीडियो के साथ जोड़कर क्यों दिखा रहे हो जिसका दूर दूर तक लेना देना नहीं हो, और ना ही उस बेटी ने इस चुनावी राजनीति में कोई हिस्सा लिया, किसी के लिए ना तो उन्होंने वोट मांगे ना कोई चुनाव प्रचार किया। अगर उनके परिवार के लोग या रिश्तेदार अगर चुनावी में प्रचार कर रहे हैं, फिर आप उस बेटी को क्यों बदनाम कर रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक इन चीजों से। ऐसे में ये लोग जो भी कर रहे हैं ये सामाजिक हदों को पार कर चुके हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भी सामान्य सा पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बता सकता है कि ये बहुत ही हल्कापन है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इससे नुकसान ही होने वाला। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इससे कोई अपने नेता का अगर भला करने की सोच रहा है तो वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, हद से ज्यादा नुकसान ही कर रहा है। राजनीति में लड़ाइयां विचारधारा की होती है। हमारे देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां बड़े से बड़े नेता चुनाव हारे हैं और हारने के बाद उन्होंने दुगुनी से तिगुनी मेहनत की, फिर से उठकर खड़े हुए, राजनीति में जबरदस्त वापसी की और अपनी पार्टी का नाम किया, देश में नाम कमाया। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया जो अब यहां किया जा रहा है। ऐसा करके किसी ने कुछ प्राप्त ही नहीं किया, उल्टा नुकसान ही किया है।
ये तो रही पार्टियों की बात और राजनीतिक बात। अब बात करते हैं निजी तौर पर। जो भी नौजवान ये सब कर रहे हैं वो शायद अंदाजा भी नहीं लगा रहे कि वो खुद का कितना नुकसान कर रहे हैं। सामाजिक तौर पर फेसबुक पर जितनी भी आईडी बना रखी है, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से ही बना रखी है और वो अपने नाम की उन आईडियों पर ये चीजें डाल रहे हैं। तो परिवार के लोग, समाज के लोग सब देखते हैं उन चीजों को, तो वो भी ये सोचते होंगे कि हमारे आसपास का ये नौजवान देखिए किस तरीके से ये चीजें कर रहा है। तो वो भी ये सोचते हैं कि हो क्या रहा है, उन्हें भी बुरा लगता होगा, वो भी सोचते होंगे ये क्या हो रहा है। तो आप खुद की ही बेइज्जती कर रहे हो एक तरीके से। अपने परिवार के लोग भी फेसबुक पर आपकी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। जरा ये चीजें करने से पहले थोड़ा तो सोचिए कि आप कर क्या रहे हो। और जितना समय नकारात्मक कामों में लगाया जा रहा है, अगर थोड़ा सा सकारात्मक एनर्जी लगाई जाए तो उसके नतीजे अच्छे ही आते हैं। लेकिन ठीक है, अब लोग पता नहीं क्या सोचकर ये चीजें कर रहे हैं। सीडी करके आप भड़ास तो निकाल सकते हो सकता है कि जो नौजवान ये सब कर रहे हैं वो अपनी भड़ास निकाल लेंगे और उन्हें आत्म संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही लोग कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं, उनको कुछ संतुष्टि चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, जिस दिन कानूनी शिकंजे में वो फंस गए तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर कोई ये कहता है कि हम कानून से भी नहीं डरते, तो ऐसे लोगों को यह सलाह है कि कम से कम अपनी सामाजिक व्यवस्था से तो डरो। नागौर हो या राजस्थान हो, यहाँ ऐसी परंपराएं नहीं रही है कि इस तरीके का किया जाए। अगर ऐसी गलत परंपरा पड़ गई और हर कोई ये करने लगा और जिन्हें लेकर आप ये कर रहे हो और वो किसी दूसरे को ऐसा करके टारगेट करने लगे या उनके समर्थक टारगेट करने लगे, तब कितनी बुरी स्थिति होगी। क्योंकि ये जग जाहिर है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि पोर्न साइटों पर हजारों की संख्या में वीडियो पड़े। किसी भी वीडियो को अगर डाउनलोड करके किसी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया तो सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बिगड़ जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा, प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली इससे। उल्टा आज की तारीख में जिस परिवार के साथ इन बातों को जोड़कर देखा जा रहा है उन्हें फायदा हुआ है। दुनिया को यह क्लियर हो गया कि ये इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, सबको पता चल गया। अब तक जो भ्रम था वो भी निकल गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गुब्बारा था वो फूट गया, झूठ की हवा निकल गई। ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट बात है। अब जो भी ये सब कर रहे हैं उनको सकारात्मक एनर्जी में जाना चाहिए, अपना सकारात्मक समय का उपयोग करना चाहिए। और ये जो किया जा रहा है उसके पीछे का असली पहलू या असली मकसद भी नहीं पता चल रहा। अब कोई ये भी कह सकता है कि देखिए एक नौजवान लापता है, आप उसके बारे में तो बात नहीं करते। दरअसल जो नौजवान लापता है उसके बारे में हमने बातें की है, हमने जिक्र किया है, हमने प्रशासन, पुलिस सबसे सवाल उस समय पूछे हैं, बहु नेताओं ने भी पूछे हैं, नागौर के राजनेताओं ने भी पूछे हैं और उसका परिवार कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। जो लोग यहाँ सोशल मीडिया पर ये सब कर रहे हैं, क्या वो उस परिवार से कभी जुड़े हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों का उस परिवार से कोई लेना देना भी होगा। क्या कभी उन्होंने एक बार भी जाकर उनसे पूछा होगा या पुलिस के सिस्टम से सवाल पूछे होंगे? कोई नहीं पूछता भाई। लेकिन इन्हें तो अपनी भड़ास यहाँ निकालनी है, जिन चीजों का सच से कोई लेना देना भी नहीं। अब सवाल ये जो किया जा रहा है सीडी ये पोस्टें क्यों की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इस बात को भी सब लोग समझ गए कि ये उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है और ये करने वाले कौन है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ओपन सेट हो गई कि ये फर्जीवाड़े से ज्यादा कुछ नहीं। अब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो लोग कर रहे हैं अब इसके नतीजे क्या आ सकते हैं। तो ये जो कोई भी घटनाक्रम होता है उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलता है। देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसे करके चला गया और उसके नतीजे नहीं निकलते, नतीजे बिल्कुल निकलते हैं। पहला नतीजा क्या निकला, वो ये निकला कि ये जो कुछ भी 2-4 दिन किया उसका रिजल्ट ये निकला कि सबको पता चल गया कि जिस परिवार के साथ इस वीडियो को जोड़ा गया उस परिवार का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं, ये वीडियो बिल्कुल फर्जी है। पहला काम तो ये हो गया। तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी पहले ही मार ली। इतने दिन तो भ्रम में जी रहे थे लोग, लेकिन इससे ये चीज क्लियर हो गई। वैसे नागौर में बहुत सारे लोगों को पहले ही पता चल गया था ये सब फर्जीवाड़ा, आज से 2.5-3 महीने पहले। अब दूसरी बात यह कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा,
जो अभी किया जा रहा है, अगर 2-5 दिन और चला तो फिर ये बातें मानिए कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि कहीं भी पहुंच जाते हैं। और जिन लोगों ने फेसबुक पे खुद के नाम के अकाउंट से पोस्ट करी है, उन तक तो एक झटके में ही पहुंचा जा सकता है भाई। तो उन तक जिस दिन कानून का फंदा पहुंच गया या कानून का लंबा हाथ पहुंच गया, उस दिन वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। और तीसरी बात कि जो भी ये लोग कर रहे हैं वो अपने नेता का नुकसान ही कर रहे हैं, इसे किसी का फायदा नहीं कर रहे। और चौथी बात, जिस परिवार का जिक्र कर करके इशारों में ये सब कुछ किया गया, उस परिवार के लिए रास्ता आसान हो गया। वो ऐसे आसान हो गया कि अब उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ेगी, सबको स्थिति क्लियर हो गई कि ये झूठ है, झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। अन्यथा इतने दिन अंदर ही अंदर जिन बातों को चलाया जा रहा था वो बातें ओपन हो गई, अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा। और ओपन होने के बाद दुनिया के सामने या नागौर राजस्थान के सामने ये क्लियर हो गया कि ये जो कुछ भी नैरेटिव चलाया जा रहा था वो झूठ था, वो वीडियो फर्जी था। ये वीडियो वर्ष 2020, 21, 22, 23 कई बार अपलोड हो रखा है। और तब नागौर में 21-22 के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसे लेकर हम कोई चर्चा हमने कभी करी हो। ना तो कोई सीडी थी, ना कोई वीडियो था। अब जो भी ये कुछ किया जा रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन सामाजिक बातें करने वाले या बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वालों द्वारा ये पोस्ट जो की जा रही है, उससे ये पता चलता है कि समाज की बातें, एकता की सारी बातें आम दिनों में करने की होती है। जब खुद पर कोई मुसीबत आ जाती है या जब नतीजे उल्टे आते हैं तो वो उनको पचा नहीं पाते और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये क्यों हो गया। लोकतंत्र में ये चीजें चलती रहती है, इन चीजों को बर्दाश्त करना चाहिए, वापस मेहनत करनी चाहिए सकारात्मक, ताकि वो फिर से वापसी कर सके। लेकिन ऐसा नहीं करके बहुत सारे लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य था कि हम इस घटनाक्रम का सच बताएं, तो हमने ये सच आपको बता दिया। बराबर स्क्रीन में वो सारे स्क्रीनशॉट भी चलेंगे जिनसे ये पता चलेगा कि ये कितना बड़ा झूठ था। नमस्कार।